जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है खाद्य सुरक्षा योजना बड़ी अपडेट 2025। जी हाँ, राशन कार्ड को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। अपडेट ये आई है कि भाई जो सर्वे है वो शुरू हो चुका है, यानी कि जो अपात्र लोग हैं, जो खाद्य सुरक्षा की सूची से बाहर होने वाले हैं, उन लोगों के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। घर घर में जाकर के सर्वे किया जाएगा। अगर कोई अपात्र पाया जाता है तो उसका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाया जाएगा। बिल्कुल। और सरकार की तरफ से गिव अप अभियान भी शुरू है, वो भी चल रहा है। तो आपको पूरी की पूरी अपडेट को अच्छी प्रकार से समझाएंगे और यहाँ पे दिखाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। ये है खाद्य सुरक्षा योजना 2025। राशन कार्ड जांच शुरू, घर घर होगा सर्वे, इनको नहीं मिलेंगे गेहूं। एनएफएस से बड़ी अपडेट, किसानों के गेहूं बंद। बिल्कुल साहब, और आप सबको पता है भाई एनएफएस की जो एक मिनट भाई, वो तुम्हारी गिव अप अभियान की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2025 है। बिल्कुल, इसके बाद में गिव अप अभियान नहीं होगा। यानी कि अपडेट बहुत सारी आ चुकी हैं अपने पास कि साहब 31 अगस्त तक हम गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम खुद की इच्छा से हटवा सकते हैं, कोई वसूली नहीं होगी। अगर इसके बाद में डेट वगैरह और बढ़ती है तो उसके बारे में अभी तो अपडेट है नहीं। अगर अपडेट आएगी तो हम ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन कई बार ये बोला गया है कि 31 अगस्त के बाद में फिर गिव अप अभियान नहीं होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। नोटिस जारी हुए हैं, जो अपडेट आई है उस अपडेट को हम अच्छे से समझेंगे। ये अपडेट यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो भाई, ये अपडेट आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। और ये अपडेट आपको कहाँ पे मिलेगी? ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं की जो भी अपडेट आती है, जो भी नोटिफिकेशन आती हैं, वो सब वहाँ पर डाली जाती हैं। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। ये कार्यालय उपखंड अधिकारी गूडा मालानी बाड़मेर की अपडेट आई है 22 अगस्त 2025 की। 22 अगस्त को ये नोटिस जारी किया गया है, जो कि सभी के लिए है भाई। ग्राम विकास अधिकारी समस्त पटवारी समस्त उपखंड उचित मूल्य दुकानदार समस्त उपखंड क्षेत्र गूडा मालानी, यानी कि ये राशन डीलर भी सारे के सारे हैं, पटवारी भी हैं, ग्राम विकास अधिकारी भी है, यानी कि ग्राम पंचायत हो गई, पटवारी हो गए, राशन डीलर हो गए, इन सभी को साथ लेकर के सर्वे किया जा रहा है। बिल्कुल। देखो विषय क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभार्थियों की पात्रता की जांच के संबंध में, यानी कि जो भी लाभार्थी हैं उनकी पात्रता की जांच हो रही है। पात्रता की जांच हो रही है कि भाई ये पात्र भी हैं कि अपात्र हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। श्रीमान जिला कलेक्टर रसद बाड़मेर के राजकाज पत्र क्रमांक उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की योजना अंतर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों को प्रति महीने जो गेहूं का वितरण करवाया जाता है, परंतु राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सर्वोत्तम उपयुक्त लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाना है। साथ ही अयोग्य लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर किया जाना है। जो अयोग्य हैं, यानी कि जो योग्य नहीं हैं, जो अयोग्य हैं, उन अयोग्य लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर किया जाना है। साहब क्या किया जाना है? बाहर किया जाना है। अच्छा, तो बाहर करेंगे तो उनके लिए सर्वे करेंगे, घर घर में जाके देखेंगे पक्का मकान है कि कच्चा मकान है, गाड़ी है कि नहीं है, और भाई कितना क्या कमाते हो, कितने क्या नौकरी वोकरी में तो नहीं है, ज़मीन जायदाद कितनी है। घर घर में जाके सर्वे करेंगे, डोर टू डोर सर्वे होगा ये। ठीक है जी। इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के तहत अयोग्य लाभार्थियों का सर्वे किया जाकर के गिव अप करने हेतु प्रयास किया जाना है। यानी कि घर घर में जाके सर्वे करेंगे और फिर गिव अप करेंगे। यानी कि जो अपात्र है उनको कहेंगे कि आप गिव अप के अभियान के तहत अपना फार्म भर के हटो भाई, नाम से हटवाओ, अपना खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर हो जाओ। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो फिर 27 रुपये के किलो के भाव से वसूली होगी।
जब से राशन कार्ड बना है तब से लेके आज तक जितना भी गेहूं आपने उठाया है उसका 27 रुपये किलो के भाव से आपसे पैसे वसूल किए जाएंगे, इसका आप ध्यान रखें। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निष्कासन हेतु जो मापदंड हैं वो ये हैं, परिवार में कोई इनकम टैक्स वाला नहीं हो, ठीक है। और भी जो मैं आपको दिखा दूं, निष्कासन श्रेणी तो हमने आपको कई बार बता रखी है, ये देख सकते हो आप, लाल कलर करा भाई, ये देखो निष्कासन श्रेणी, परिवार में जिसके कोई आय करदाता, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो टैक्स भरता हो, ज़्यादा पैसे होंगे तो टैक्स भरता है। परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, 1 लाख से ज़्यादा परिवार की वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये 1 लाख वाला जो है ये कहीं ना कहीं हर जगह पे फिट नहीं बैठता है, हर जगह पे ये सच्चा साबित नहीं होता है, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी है, कोई भी मजदूरी करता है, पेशगारी करता है, उसकी भी दिहाड़ी 500 रुपये होती है दिन की, समझ रहे हो ना, बिल्कुल। तो वो तो वैसे तो महीने के 15,000 कमा लेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो मजदूर आदमी है, श्रमिक आदमी है, उसका कोई पता नहीं है, परमानेंट नौकरी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, स्वायत्त शासी संस्थाओं में कर्मचारी हो, अधिकारी हो, अर्ध सरकारी हो, सरकारी हो, इसका मतलब होता है कि ये परमानेंट नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ पे हम बात करें जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, श्रमिक हो गए, मजदूर हो गए, ठीक है, वो लोग परमानेंट नहीं है, उनको आज काम मिला है कल नहीं मिलेगा, इसलिए उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको नाम हटवाने की ज़रूरत नहीं है भाई। चाहे आप 15,000 ही क्यों ना कमा रहे हो, लेकिन आप परमानेंट थोड़ी हो, आपको आज काम मिलेगा, 2 महीने नहीं मिलेगा, बैठ जाओगे घर पे, खाने के टोटे हो जाएंगे, समझ रहे हो, उधार सुधार मांग के कर्जा लेना पड़ेगा, फिर उसको उतारने के लिए फिर कमाना पड़ेगा, फिर काम नहीं मिला फिर बैठ जाओगे। तो ऐसे जो मौसमी काम करते हैं, सीजन वाले जो लोग होते हैं कि अपना सीजन चल गया फिर सीजन नहीं चलेगा फिर बैठ जाएंगे 3 महीने, ऐसे लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार में किसी सदस्य के पास 4 व्हीलर नहीं होनी चाहिए, ट्रैक्टर हो, और भी कोई भाई पिकअप वगैरह होती है, ट्रक वगैरह चला रहे हैं, वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए चला रहे हैं कि भाई ट्रक व्रक चला के अपनों पेट पालन तो कराएंगा, तो वो 4 व्हीलर में नहीं आते हैं। 4 व्हीलर का मतलब होता है स्विफ्ट डिजायर, बलेनो, और भाई कोई स्कॉर्पियो वगैरह हो, किसी के पास में बढ़िया गाड़ियाँ हो, ठीक है, होंडा की गाड़ी हो, डिजायर हो, ये जो गाड़ियाँ होती हैं 4 व्हीलर पर्सनल गाड़ी होती है, जो गाड़ी आपके घर में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप वैसे भी पकड़े जाओगे, आरसी वगैरह से भी पकड़े जाओगे, क्योंकि परिवहन विभाग से भी डेटा मांगा जा रहा है, परिवहन विभाग भी आपका डेटा उपलब्ध करवा रहा है कि भाई ये आरसी फलाने व्यक्ति के नाम से है, इसके नाम से आधार कार्ड ये फलाना है, इसको आप चेक करो NFSA में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो वो अपने आप काट देंगे फिर, ठीक है। ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो, 8 बीघा जमीन आपके नहीं होनी चाहिए सिंचाई भूमि की। 8 बीघा ज़मीन अगर आपके है तो आपको गेहूं नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि आप तो वैसे ही ज़मींदार हो। 8 बीघा ज़मीन आपके पास है और वो भी कृषि भूमि की जिसमें खेती होती है, ऐसे लोगों को राशन नहीं देगी सरकार, क्योंकि गरीबों के लिए है भाई राशन, सीधी बात है। 8 बीघा ज़मीन जिनके पास है उनका नाम कटेगा, किसी को भी किसान को गेहूं नहीं मिलेगा 8 बीघा वाले का। अगर 8 बीघा से कम है तो आपको मिल जाएगा, 8 बीघा से ज़्यादा है, 8 बीघा भी है तो आपको गेहूं नहीं देगी सरकार। आप अपना खुद कमा के खाओ भाई, आप तो खुद ही दूसरों को बेच रहे हो, मंडियों में बेचते हो गेहूं, नाज तूड़ो सबकी में बेचो थे हैं, थाने की जरूरत भाई फ्री का गेहूं की टाड़ करो। बिल्कुल ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से ज़्यादा खुद का मकान है पक्का, उसको भी गेहूं नहीं मिलेंगे। और जो नगरपालिका क्षेत्र में है वो 1500 वर्ग फीट से ज़्यादा क्षेत्रफल का पक्का मकान है, उसको भी गेहूं नहीं मिलेंगे। तो ये मापदंड हैं भाई, ठीक है बिल्कुल। और कुछ अपडेट और भी है एक छोटी सी, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें बताया गया है अति आवश्यक सूचना है, राशन लेने वाले सभी उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि यदि आप निम्न श्रेणियों में आते हैं तो तुरंत गिव अप फॉर्म भरकर राशन डीलर के पास जमा करावें। जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, ट्रैक्टर, पिकअप, ट्रक को छोड़ करके, भाई पिकअप भी किराए भाड़े के लिए लेते हैं लोग अपने कमाने के लिए, और ट्रक जो है वो भी अपने कमाने के लिए लेते हैं, ठीक है। बाकी तो वैसे ही जो गाड़ियाँ हैं 4 व्हीलर पर्सनल गाड़ियाँ हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा, उनका राशन बंद होगा भाई। परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, परिवार के पास 8 बीघा से ज़्यादा कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, 2000 वर्ग फीट में बना पक्का मकान नहीं होना चाहिए, और 31 अगस्त 2025 के बाद आपसे वसूली होगी भाई, इस बात का ध्यान रखें,
वसूली की जाएगी। 31 अगस्त 2025 है गिव अप अभियान फॉर्म भरने की। अगर आप अपनी इच्छा से नाम हटवाना चाहते हैं तो आप राशन डीलर के पास जाके गिव अप अभियान का फॉर्म भर सकते हैं, गिव अप कर सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से आप राशन बंद कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सर्वे होगा, सर्वे में आप पकड़े जाते हैं तो भाई आपसे वसूली भी हो सकती है। लेकिन जो श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिन किसानों के पास 8 बीघा से कम भूमि है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये थी पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और भाई जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको भर्तियों की जानकारी चाहिए तो वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी प्रकार के रोजगार के बारे में बताया जाता है। जो भी वैकेंसी आती है, बिना परीक्षा की भर्ती, संविदा की भर्ती, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की समस्त वैकेंसियों के बारे में आपको ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर जानकारी दी जाती है। इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।